अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज मैं बिल्कुल एक बिगिनर्स के लिए है ना वो एक पैसेज लेके आया हूँ। तो ये हम हेडलाइन देखते हैं। ये न्यूज़ है हमारे पास, यंग ट्रेडर शॉट डेड बाय शॉप ओनर। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ तो आप ये देखें कि हमारे पास जब भी आप कोई हेडलाइन वगैरह देखें तो उसमें पहली चीज़ आपने नोट करनी है कि सेंटेंस जो है वो हमारे पास एक्टिव में है या पैसिव में है। ठीक है। अच्छा, एक्टिव में तो आपको ज़्यादातर जो है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नज़र आएगा। टेंस हेडलाइंस में की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अगर काम हो भी गया होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और पैसिव में क्या है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नज़र आएगी। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको नज़र आ रही है। लेकिन अब न्यूज़पेपर में क्या होता है कि स्पेस की कमी होती है, तो जो हेडलाइंस होती हैं ना वहाँ पे मतलब मुकम्मल वो नहीं लिखते चीज़ें। अब जिस तरह यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे इसको यूज़ करना चाहिए था ट्रेडर के आगे वॉज, लेकिन वहाँ पे उसने नहीं यूज़ किया। ये मतलब एक स्टाइल है, गलती नहीं है, हम इसको ये नहीं कह सकते। क्योंकि जब मैं आप लोगों को बताता था कि जी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेडलाइंस होती हैं, तो कुछ लोग सब कहते थे कि भाई ये डॉन वालों ने गलती की है। ये गलती नहीं है, आपको हर न्यूज़पेपर में ऐसा मिलेगा। ठीक है। तो वहाँ पे क्योंकि स्पेस की कमी होती है, तो जिस तरह यहाँ पे ये वॉज है तो इन्होंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ था। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस हमें पता कैसे चलता है कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यूज हुआ है। अच्छा, आप ये देखें कि काम जो है वो बंदा कर रहा है कोई, या उस पर काम हो रहा है। अब अगर आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है, ये है कि जी यंग ट्रेडर शॉट डेड बाय शॉप ओनर, कि यंग ट्रेडर था उसे मार दिया गया किसकी जानिब से, शॉप ओनर की जानिब से। अब ये यंग ट्रेडर ये है, ये कुछ नहीं कर रहा। ठीक है। इस पे काम हो रहा है, इसको कत्ल किया गया है शॉप ओनर की जानिब से। ठीक है। यहाँ बाय लगा के भी बता रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, पैसिव का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये कर कुछ नहीं रहा यंग ट्रेडर, इसको मारा गया है। ठीक है। और पैसिव का दूसरा तरीका क्या होता है पता करने का, बी फैमिली की वर्ब होती है और उसके साथ जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो हमारे पास पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। और बी फैमिली में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ये आ जाती है हमारे पास इसी आ जाती है हमारे पास इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। इसके बाद जब भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नज़र आए ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाता है, पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाता है। अब जिस तरह यहाँ पे ये है, यहाँ पे वॉज यूज़ हुआ था और उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म शॉर्ट यूज़ हुआ था, तो ये हमारे पास क्या है, पैसिव का स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब एक और बात ये है कि हम पैसिव का स्ट्रक्चर यूज़ करते कहाँ पे हैं। पैसिव का स्ट्रक्चर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कि जहाँ पे जो है ना इसका एक मिनट है जाए। अच्छा, पैसिव का स्ट्रक्चर हम वहाँ यूज़ करते हैं कि जहाँ पे जो है ना मतलब मेन हमने ये चीज़ दिखानी हो कि क्या काम हुआ है, वो इंपॉर्टेंट ना हो जिसने काम किया है। ठीक है। यहाँ पे तो इसने बाय लगा के बता दिया है किसने काम किया है। बाज़ ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता, जिस तरह अगर हम कत्ल वगैरह की न्यूज़ देखें तो हमें पता नहीं होता मारा किसने, तो वहाँ सिर्फ ये बताया जाता है कि जी मारा गया है बंदा, ज़ाहिर है पता नहीं होता किसने मारा है, तो वहाँ बाय लगा के नहीं लिखा जाता। ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, हम वहाँ पे पैसिव का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें पता नहीं होता किसने काम किया है या वो कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें इसमें, तो यहाँ पे उन्होंने बाय लगा के बताया हुआ है कि काम करने वाला कौन था। ठीक है। यंग ट्रेडर ये कुछ नहीं कर रहा था, इसे मारा गया था, वॉज शॉट डेड, किसकी जानिब से मारा गया था, ओनर इसकी जानिब से मारा गया था। और ये हमारे पास हेडलाइन थी किस में, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में थी। ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव क्या होता है, वॉज होता है या वर होता है, और उसके बाद हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ सिर्फ एक यंग ट्रेडर की बात हो रही थी ना, तो इसलिए यहाँ पे वॉज आया है। यहीं पे हमारे पास यहाँ पे प्लूरल होता, ट्रेडर्स होता, तो फिर क्या हो जाता, वर हो जाता। ठीक है। चलें, ये मैं थोड़ा आपको वो बता दिया था कि पैसिव का स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्या उसकी निशानी होती है देखने की। अच्छा, अब इसको हम उस तरह तोड़ के भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ट्रेडर हमारे पास नाउन हो गया और यंग जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, यंग ट्रेडर। कौन सा ट्रेडर, यंग ट्रेडर, क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की क्वालिटी बताता है। तो ट्रेडर को बता रहे हैं कि भाई वो कैसा ट्रेडर था, यंग ट्रेडर था। और फिर यहाँ पे आ गया वॉज
शॉट डेड, उसको जो है वो मारा गया। किसकी जानिब से मारा गया? शॉप ओनर की जानिब से मारा गया। तो ये हमने पैसिव वॉइस में काम करने वाले को बता दिया कि किसने मारा था। ठीक है, अच्छा अब आगे चलें। भाई कह रहे हैं लाहौर, ये सारा वकुआ कहाँ का है? लाहौर का है। अब ये कह रहे हैं कि जी पहले आप पूरा सेंटेंस देख लिया करें, कहाँ पे है ना वो फुल स्टॉप आ रहा है, वो हमारे पास क्या है, पूरा एक सेंटेंस होता है, फिर हम उसमें बाद में देखते हैं कि उसमें कितने क्लॉज वगैरह हैं। तो पहले हम फुल जहाँ से मतलब स्टार्ट होता है वहाँ से फुल स्टॉप तक चलते हैं। उन्होंने कहा जी अ वीडियो क्लिप ऑफ मर्डर ऑफ अ यंग शॉपकीपर एट इकबाल टाउन वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया शोइंग एन आर्म्ड मैन विद नो साइन ऑफ फियर फायरिंग शॉट इन द चेस्ट ऑफ द मैन। अब ये फुल स्टॉप कहाँ पे है? यहाँ पे आया। तो ये पहला सेंटेंस हमारा कहाँ से है? यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब इसको हम तोड़ के पढ़ते हैं कि यहाँ पे इसमें इन्होंने क्या किस तरह लिखा हुआ है। अभी कह रहे हैं अ वीडियो क्लिप, यानी कि ये एक वीडियो क्लिप थी और वो किसकी थी? ऑफ मर्डर ऑफ अ यंग शॉपकीपर। एक कत्ल की वीडियो क्लिप थी और वो किसका कत्ल हुआ था? ऑफ अ यंग शॉपकीपर। ये एक नौजवान शॉपकीपर था, दुकान वाला था, उसका कत्ल हुआ था। कहाँ पे हुआ था? एट लगा के बता रहा है, इकबाल टाउन में हुआ था। और वो क्या हुआ? वेंट वायरल, वो बहुत ज़्यादा क्या वायरल हो गया। वायरल क्या होता है? जिस तरह हम सोशल मीडिया पे ना बहुत ज़्यादा शेयर होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी रीच हो जाती है। तो वेंट वायरल हो गया कहाँ पे? ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मतलब ये फैल गई वीडियो। और क्या है? शोइंग, और उसमें क्या दिखाया गया था? एन आर्म्ड मैन, के एक मुसल्ला शख्स विद नो साइन ऑफ फियर, और वो क्या है, उसको किसी किस्म का कोई डर नहीं था। फायरिंग शॉट इन द चेस्ट, और वो क्या वीडियो में क्या कर रहा था? फायर कर रहा था इधर इसके सीने में, किसके? ऑफ द मैन, इस ये वो हमारा इसका शॉपकीपर था, उसको वो मार रहा था और कोई उसमें डर नहीं था। ठीक है, अच्छा अब इसके हम ग्रामर देख लेते हैं। अब कह रहे हैं जी अ वीडियो क्लिप, ठीक है, ये भी हमारे पास नाउन है, क्लिप वीडियो भी हमारे पास नाउन है। जब भी दो या तीन जितने भी एक साथ जब नाउन आ जाते हैं इकट्ठे ना, और उनकी कोई एक एग्जिस्टेंस भी हो, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, वीडियो क्लिप है ना, ये हमारे पास आ गया कंपाउंड नाउन हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑफ प्रपोजिशन आ गई। प्रपोजिशन जब भी आती है उसका हम ऑब्जेक्ट देते हैं, और उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन और जेरेंट। और यहाँ पे मर्डर नाम का नाउन यहाँ पे आया हुआ है इस ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास ये प्रपोजिशन ऑफ आई है, और उसके बाद क्या है? ऑफ अ यंग शॉपकीपर। तो इस ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारे पास ये शॉपकीपर नाम का नाउन आया हुआ है। और जिस तरह हमने ऊपर हेडलाइन में देखा था, इस शॉपकीपर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये यंग नाम का एडजेक्टिव। कैसा शॉपकीपर था? इसको मॉडिफाई कर रहा है यंग, कि वो यंग शॉपकीपर था। फिर हमारे पास एड प्रपोजिशन आई है, कहाँ पे था? इकबाल टाउन में था। फिर हमारे पास इसकी क्या आई है? वर्ब आई है, ये वेंट, पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास क्या होती है? गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो है वो हम क्या हमेशा यूज़ करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे वेंट यूज़ हुआ हुआ है, हमारे पास इसका सब्जेक्ट था, ये जो हमारा सब्जेक्ट था वो था ये वीडियो क्लिप, और इसका ये था क्या बोलते हैं इसको? वर्ब जो है ना हमारे पास, ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारे पास इसकी वर्ब हो गई। वीडियो क्लिप वेंट, वेंट क्या है? वायरल। फिर हमारे पास ऑन आया है प्रपोजिशन, और कहाँ पे? सोशल मीडिया। फिर हमारे पास ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको कराना है वो है हमारे पास जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो वो क्या काम परफॉर्म करता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास शोइंग आया हुआ है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखें, जिस तरह मैंने आपको वो पैसिव वाले में दिखाया था ना, बी फैमिली की वर्ब में 8 हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन। ठीक है, अच्छा अब अगर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास जो आए ना वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वो क्या कहलाती है? मेन वर्ब कहलाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ना, शोइंग, शोइंग से पहले हमें ना इज आ रहा है, ना एम आ रहा है, ना वॉज आ रहा है, ना वर। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं आ रही। इसका क्या मतलब है? ये मेन वर्ब नहीं है। जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम यूज़ करते हैं उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होनी लाजमी होती है अगर हमने उसको मेन वर्ब बनाना है। तो ये शोइंग जो है हमारे पास यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म 3 काम करती है, हमने एक चीज़ हमने कर ली कि ये मेन वर्ब नहीं है शोइंग, तो अब इसके पास शोइंग के पास चारा बन गया है 2 चीज़ें बनने का। या तो ये बन जाएगी हमारे पास एडजेक्टिव, या हमारे पास बन जाएगी नाउन।
ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है हमारे पास या एडजेक्टिव का काम कर सकती है या नाउन का काम कर सकती है। अब अगर इसने वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के है उसने नाउन का काम करना है तो क्या होगा? या तो सेंटेंस, क्योंकि या तो सेंटेंस का जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो होगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, या इसका हमारे पास जो है ना प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन के आएगा। ठीक है। तो नाउन के लिए तीन चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। अब शोइंग जो है ना ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन के आया है, सब्जेक्ट भी नहीं है, ना ये ऑब्जेक्ट बन के आया है, ना ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आया है। ठीक है। इसका मतलब है ये नाउन तो नहीं है। तो अब इसके पास एक ही चारा रह गया है कि ये जो है ना हमारे पास ये एडजेक्टिव का काम करे। जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब के आएगी तो वो सिर्फ नाउन या एडजेक्टिव का काम करेगी। अगर नाउन का उसने काम करना है तो या सब्जेक्ट होगी या ऑब्जेक्ट होगी या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगी। ये तीनों काम नहीं है तो ये शोइंग जो है यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, आगे अब उसमें क्या दिखाया गया था? एन आर्म्ड मैन, के एक मुसल्ला शख्स था। और जैसे ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कोई उसमें नो साइन ऑफ फियर, किसी किस्म का भी उसमें डर नहीं था। और उसने क्या है? शोइंग एन आर्म्ड मैन। अब इस शोइंग का जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। आर्म्ड मैन, कैसा मैन? आर्म्ड मैन। इसको क्या है? क्वालिफाई कर रहा है। अच्छा, अब बात ये होती है कि हमारे पास जिस तरह मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है ना, उसी तरह हमारे पास इसका क्या कहते हैं, इसका एडजेक्टिव, इसको हम क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। एडजेक्टिव को ना प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। और दूसरे बात जो जेरेंड है ना, उसका भी क्या है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। बेशक ये यहाँ पे शोइंग मेन वर्ब नहीं है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट होगा, और इस शोइंग का ऑब्जेक्ट है ये मैन। और वो कैसा मैन? आर्म्ड मैन। फिर विद हमारे पास प्रपोजिशन आ गई विद नो साइन, कि कोई भी मतलब आसार नहीं थे किस चीज़ के? ऑफ फियर। ऑफ हमारे पास प्रपोजिशन आ गई। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास फियर नाम का क्या आ गया? नाउन आ गया। अच्छा, अब दोबारा यहाँ पे एक चीज़ देखें जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाई थी कि शोइंग जो है वो आया था किसी भी हेल्पिंग वर्ब से के बगैर। ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं थी शोइंग से पहले। उसी तरह एक और चीज़ हमारे पास यहाँ आ गई है, फायरिंग। अब फायरिंग से पहले भी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना फायरिंग, तो इससे पहले आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रही। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। तो एक चीज़ तो यहीं पे आप इसको माइनस कर दें कि ये मेन वर्ब नहीं है। अब फिर उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर शोइंग में किया था, या ये नाउन होनी है या एडजेक्टिव होनी है, तो ना यहाँ पे ये सब्जेक्ट आ रहा है फायरिंग, ना ये ऑब्जेक्ट है, ना ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो यहाँ पे भी जिस तरह शोइंग में यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल था, एडजेक्टिव का काम कर रहा था, तो यहाँ पे भी फायरिंग भी हमारे पास वही है ना, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, और विद नो साइन ऑफ फियर, फायरिंग शॉट इन द चेस्ट। तो फिर उसने क्या है? वो शॉट मतलब उसको गोली मारी, किधर? चेस्ट में मारी। फिर ऑफ यहाँ पे इन प्रपोजिशन आई थी, इसका ऑब्जेक्ट ये चेस्ट नाम का नाउन आ गया। फिर ऑफ प्रपोजिशन आई और इसका ऑब्जेक्ट ये मैन नाम का नाउन आ गया। ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा मैं डिटेल बता रहा हूँ तो कमेंट कर दीजिएगा। तो मेरी कोशिश थी कि इसको आज मैं ज़्यादा डिटेल से बताऊं, लेकिन आप जो है वो अगर आपको ये लग रहा है कि इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसको फिर मैं ना कम कर दूंगा। इसमें मैं आज एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये बाकी वो मैंने बता दिया, इसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मेन उसमें यही था कि उसने जो वीडियो क्लिप थी यंग शॉपकीपर की, इकबाल टाउन में से कत्ल किया गया था, वो वायरल हो गई सोशल मीडिया पे। उसमें दिखाया गया था कि एक जो मुसल्ला शख्स है और कोई किसी किस्म का भी उसमें डर नहीं था, उसने है ना वो गोली मारी थी इसमें चेस्ट में, सीने में उस बंदे के। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखें। अब ये हमारा जो अगला सेंटेंस है वो शुरू हुआ है इन प्रपोजिशन से, और उसके बाद क्या है? इसका जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ये वीडियो क्लिप। और कैसी वीडियो क्लिप थी उसको मॉडिफाई कर रहा है कि ये 2:45 यानी कि 2 मिनट 45 सेकंड की जो थी वो वीडियो क्लिप थी। ठीक है।
उसमें क्या हुआ था, फिर इसके बाद यहाँ पे कॉमा आ रहा है, ये क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये इसमें हमारा कोई भी वो नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट वगैरह नहीं है, क्योंकि इनके बाद ये हमारा इसका जो है वो ऑब्जेक्ट आया है और इसको मॉडिफाई कर रहा है ये 245 मिनट कि उसको उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वीडियो क्लिप क्या थी, 2 मिनट 45 सेकंड की वीडियो क्लिप थी। अच्छा, अब उसके आगे क्या बता रहा है, द किलर। तो अब ये द किलर जो है उसके आगे क्या है, हु सीम्स इन हिज 20s शोज एज इफ ही इज़ टॉकिंग टू द शॉपकीपर अबाउट रूटीन इशूज़। अच्छा, अब यहाँ पे इसका हम देखते हैं, अभी कह रहे थे द किलर, ठीक है, ये जिसने ये मारा था ना वो, हु सीम्स। सीम्स क्या होता है, सीम्स हम यूज़ करते हैं, अपीयर्स हम यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं दिखाई देता है, ठीक है। हु सीम्स यानी कि वो दिखाई देता है किस में, इन हिज 20s की, उसकी उम्र क्या है, कोई 20 साल के लगभग है। शोज, उससे क्या पता चलता है, एज इफ़ ही इज़ टॉकिंग टू द शॉपकीपर, कि वो बात कर रहा है शॉपकीपर से, किससे, अबाउट रूटीन बिजनेस, की रूटीन आम बातचीत होती है दुकानदारी में, वैसी वो बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें द किलर जो है वो हमारे पास क्या है, इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हु आया है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ आप ये देखिएगा कि हमें द किलर जो है ना सब्जेक्ट, इसकी वर्ब नहीं मिली है, यहाँ पे अगला वो शुरू हो गया है, हु हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। और अब ये हु किसके लिए आया है, इस किलर के लिए आया है। हु रिलेटिव प्रोनाउन हम कब यूज़ करते हैं, ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए। हु हम यूज़ करते हैं ह्यूमंस के लिए, और विच हम यूज़ करते हैं गैर जानदार चीज़ों के लिए, इनएनिमेट थिंग्स के लिए, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन आया हमारे पास हु, उसके बाद उसकी वर्ब क्या है, सीम्स, दिखाई देता है, ठीक है। इन प्रेपोजिशन आया हिज 20s, जो अपनी 20 मतलब 20 में होगा, वो दिखाई देता है। शोज़, अब ये शोज़ जो है वो वर्ब किसकी है, इस किलर की है, ये हमारे पास सब्जेक्ट था, ठीक है। अब किलर भी हमारे पास क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसकी वर्ब भी क्या है, वो होगी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगल वर्ब, और यहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस का इजाफा किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास किलर आया था सब्जेक्ट, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट हुआ हमारे पास हु सीम्स इन हिज 20s, और फिर ये किलर की एक वर्ब रहती थी, वो किलर की वर्ब आ गई ये, वो शोज़ दिखाई देते हैं, एज, ठीक है। एज के बाद फिर अब हमने यहाँ पे लगाया है इफ़, एज इफ़ ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे आया है इज़ टॉकिंग, कि वो बात कर रहा है टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर से बात कर रहा है अबाउट रूटीन इशूज़। अबाउट हमारे पास प्रेपोजिशन आई है, और उसके बाद जो इसका ऑब्जेक्ट है वो इश्यूज़ नाम का नाउन है, और रूटीन जो है वो इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो कौन से इशूज़ थे, रूटीन इशूज़ थे। अच्छा, अब एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी है, ऊपर हमने 2 जगह बात की इसकी, आप देखें इसकी, एक आया था शोइंग आया था, और दूसरा हमारे पास आया था फायरिंग आया था। उससे पहले कोई भी हमें हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रही थी, इज एम आर वॉज वर बी बीइंग बीन, ना शोइंग में नज़र आई ना फायरिंग में नज़र आई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखेंगे, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई है टॉकिंग, उससे पहले हमें यहाँ पे इज़ हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रही है। अब वो मसला हमारा ख़त्म हो गया नाउन का और किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ठीक है। क्योंकि जब हमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले, तो वो क्या है, मेन वर्ब का काम करना शुरू कर देती है। तो ये जो इज टॉकिंग है ना, वो क्या है, मेन वर्ब का काम कर रही है। यहाँ पे इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गई, और टॉकिंग जो है वो हमारे पास क्या है, मेन वर्ब हो गई, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ से भी रिवीजन हो गई कि जब हमारे पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो या वो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगी, या वो जेरेंड नाउन का काम करेगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्योंकि यू आया हुआ था हेल्पिंग वर्ब, तो ये हमारे पास क्या है, मेन वर्ब का काम कर रही है। अच्छा, अब आगे देखें, अब ये कह रहे हैं कि जी आफ्टर अ ब्रीफ डिस्कशन, क्योंकि ब्रीफ वो क्या होता है, छोटी, मतलब छोटी बातचीत के बाद फिर क्या हुआ, ही पुल्ड आउट पिस्टल, ही हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे पुल जो है, पुल्ड आउट, इसकी हमारी क्या है, वर्ब हो गई, कि उसने क्या है, निकाली पिस्टल, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या किया है, कॉमा लगा के दोबारा इसने सब्जेक्ट नहीं लिखा, ही पुल्ड आउट पिस्टल, उसने पिस्टल बाहर निकाली, शॉट एट शॉपकीपर,
ठीक है, उस पे उसने फायर किया, शॉट किया शॉपकीपर पे, और इसका क्या नाम था, हमज़ा आलम खटक। एंड स्टेड देयर, और वहाँ पे रुका रहा फॉर अ मोमेंट, कुछ लम्हे के लिए, इंस्टेड ऑफ लीविंग द क्राइम सीन इन अ हरी, बजाय इसके कि वो छोड़ देता क्राइम सीन, वो जो मौका वारदात थी वहाँ पे, इन अ हरी, जल्दी में। ठीक है, अच्छा, अब जो चीज़ें मैंने आपको इसमें दिखानी है वो ये है कि ये हमारे पास सब्जेक्ट था ही, फिर इसके बाद हमारे पास ये पुल्ड आउट इसकी आई वर्ब आई, उसके बाद यहाँ पे कॉमा के बाद ना इन्होंने दोबारा सब्जेक्ट रिपीट नहीं किया है। इसको वैसे मतलब बड़ा अजीब लगना था, लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि ही पुल्ड आउट पोस्टल, ही शॉट एट शॉपकीपर हमज़ा आलम खटक, एंड ही स्टेड देयर फॉर अ मोमेंट। ठीक है, तो हर जगह यहाँ पे ही एक दफ़ा बता के कि उसने पिस्टल निकाल ली है, यहाँ पे भी इसने ही नहीं लिखा, और ज़ाहिर है लिखना भी नहीं चाहिए था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी एंड ही स्टेड देयर, कि वो वहाँ पे रुका रहा। तो सब्जेक्ट आगे उन्होंने रिपीट नहीं किए हैं, आगे क्या है, सिर्फ वर्ब्स यूज़ किए हैं कि उसने पिस्टल निकाली, उसने शॉपकीपर पे फायर किया, और वो वहीं पे रुका तो उस देर के लिए, बजाय इसके कि वो छोड़ देता क्राइम सीन इन अ हरी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ जो आपने देखनी है वो है, हाँ, ये चीज़। अब देखें एक ही में आपका कितना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा है। ये लीविंग आया है, ठीक है। अब फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है ना वो हमारे पास आई हुई है। फिर अब हमने वही तीन चीज़ें देखनी हैं कि ये मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रही है, या ये जेरेंट का काम कर रही है। अच्छा, अब ये लीविंग आई है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इससे पहले हमें कोई भी इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन तो नज़र नहीं आ रहा, बी फैमिली की वर्ब। तो एक बात तो यहाँ पे फिर साबित हो गई कि ये हमारे पास लीविंग जो है वो क्या है, मेन वर्ब नहीं है। अब उसमें क्या चीज़ रह गई, अब आपको एक चीज़ जो नज़र आएगी लीविंग से पहले, वो आ रही है ऑफ। ऑफ क्या होती है, प्रेपोजिशन। ठीक है, आपको पता है जब भी प्रेपोजिशन आती है उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, और जब भी उसका ऑब्जेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आता है तो वो जेरेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखते साथ ही जब भी आपको प्रेपोजिशन नज़र आए उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म नज़र आए ना, तो वो जेरेंट होगा। तो ये यहाँ पे जो लीविंग है ना, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ना ये मेन वर्ब है, ना ये जो है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बल्कि ये हमारे पास जेरेंट का काम कर रहा है, इस ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, अब देखें, अब आपकी सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई हैं। एक जगह हमारे पास वहाँ पे इस टॉकिंग जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आया होता है, इस यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ हेल्पिंग वर्ब के साथ आई थी तो वो मेन वर्ब बन गई थी। ऊपर ही आई थी वो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गई थी, और यहाँ पे इस ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिविंग आया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, जेरेंट आ गई है। तो ये साथ साथ ही आपकी इसकी सारी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी द डिसीज्ड कौन होता है, ये मरहूम जो है, डिसीज्ड किन, उसके रिश्तेदार थे, हु वर इनसाइड द शॉप, जो थे शॉप के अंदर, वर शॉक्ड, वो क्या बड़े मतलब परेशान थे, हैरान परेशान थे, एंड टुक हिम टू अ लोकल हॉस्पिटल, और वो उसे ले गए एक मकामी हॉस्पिटल में, वेयर ही ब्रेथ हिज लास्ट, जहाँ पे उसने है ना वो अपने दम तोड़ दिया, आखिरी सांसें ली वहाँ पे उसने। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा आप देखें, जिससे हमने ऊपर देखा था द डिसीज्ड किन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका सब्जेक्ट आ गया। अब जैसे ही हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं तो क्या है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट के बाद चाहिए होती है वर्ब। ठीक है, अभी हमने सब्जेक्ट यहाँ से देखा था द डिसीज्ड किन, लेकिन उसके बाद यहाँ पे हु, फिर हमारे पास क्या आ गया, हु क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और ये हु किसके लिए आया है, ये इसके वो रिश्तेदार थे, इसके लिए आया है। और हु क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर रिश्तेदार इंसान थे, ह्यूमन थे, तो इसलिए हु आया है। और यहाँ पे वर क्यों आया है, क्योंकि रिश्तेदार एक से ज़्यादा थे, तो ये आया हु वर इनसाइड द शॉप, जो थे वहाँ पे शॉप के अंदर। ठीक है, और उसके बाद क्या आया है, अब इसको मैं दोबारा देखता हूँ ना, ये डिसीज्ड किन हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, फिर रिलेटिव प्रोनाउन जो आ गया हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगला सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद ये इसकी वर्ब आ गई, और ये जो है ना डिसीज्ड किन, इसकी वर्ब किधर है, वर शॉक्ड। ठीक है, कि डिसीज्ड किन जो थे, जो शॉप के अंदर थे, वो क्या है, हैरान रह गए, परेशान रह गए, और फिर क्या है, उसको वो ले गए लोकल हॉस्पिटल में, वेयर, जहाँ पे ही सब्जेक्ट हो गया, ब्रीथ क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ब्रीथ हिज लास्ट, कि उसने अपनी आखिरी सांसें वहाँ पे ली। ठीक है, अच्छा, अब
आगे इसमें हम देखते हैं, उन्होंने कहा जी पुलिस इन्वेस्टिगेशंस लेटर शोड। अच्छा, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशंस थी, जो इनकी कार्रवाइयाँ थी, इनकी वो थी कि इसकी इन्होंने जब इसका वो खोज लगाया इस पुलिस इन्वेस्टिगेशंस, लेटर शोड उसने क्या है बाद में दिखाया। लेटर क्या है यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है, बता रहे कब, जल्दी देर कब, बाद में। उसने क्या दिखाया, शोड। ये हमारे पास पुलिस इन्वेस्टिगेशंस जो हैं सब्जेक्ट हो गया, और इसकी जो वर्ब है वो हमारे पास क्या है, शोड। और ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट में। आपको पता है वाहिद हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशंस थी। उसने दिखाया, क्या दिखाया, डैट द अलेज्ड किलर, ये अलेज्ड किलर था ना, जिसको मतलब कहा जाता था, क्योंकि ज़ाहिर अभी अदालत में उसका कोई वो नहीं हुआ, उसको बाकायदा उस तरह सज़ा नहीं हुई। बेशक आपने वीडियो में देखा हो किसी ने मारा, लेकिन फिर भी आपको अदालत से जो है वो करवाना पड़ता है कि वाकई भाई यही है मुलजिम। ठीक है, तो उन्होंने कहा तो अलेज्ड किलर, तो जैसे तो ये अलेज्ड किलर था वो क्या है, वॉज आइडेंटिफाइड, उसे उसकी निशानदेही की गई। अब वही देखें, ये वॉज है और उसके बाद हमारे पास क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई किया गया, उसकी निशानदेही की गई, किस तरह, एज मलिक नवीद खोकर, कि उसका नाम है मलिक नवीद खोकर। और क्या है, हु वॉज सेड टू बी दी हु वॉज सेड टू बी द ओनर ऑफ द शॉप, और इसे कहा जाता था कि वो क्या है, ओनर है इसके शॉप का। फिर आगे देखें, पुलिस रजिस्टर्ड, ये है पुलिस रजिस्टर्ड अ मर्डर केस अगेंस्ट दी सस्पेक्ट। ठीक है, पुलिस हमारे पास क्या आ गए, सब्जेक्ट आ गया, रजिस्टर्ड अ मर्डर केस, उन्होंने दर्ज किया एक कत्ल का मुकदमा, अगेंस्ट प्रपोजिशन आ गई, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो सस्पेक्ट है, कि पुलिस ने है ना मुकदमा दर्ज कर लिया अगेंस्ट द सस्पेक्ट, के जिस पे वो शक था उसके खिलाफ जो है इन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस हमारा सब्जेक्ट हो गया, रजिस्टर्ड हमारे पास क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई हुई है। और क्या रजिस्टर किया, मर्डर केस जो है ना इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब ये था द रिलेटिव्स। रिलेटिव्स क्या होते हैं, रिश्तेदार ऑफ द डिसीज, ये वो मरहूम था उसके जो रिश्तेदार थे, सेड उन्होंने कहा, क्या कहा, दी सस्पेक्ट हैड सोल्ड शॉप टू हमज़ा, कि जो सस्पेक्ट था जिस पे शक है कि जिसने मारा है, हैड सोल्ड, हैड यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट है, हैड के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, सोल्ड, कि हैड सोल्ड शॉप टू हमज़ा, कि उसने दुकान बेच दी थी हमज़ा को, हु पेड ₹4 मिलियन, जिसने है ना 4 मिलियन यानी 40 लाख अदा किए थे। आइए कह रहे हैं जी, द ओनर दे सेड, तो उन्होंने कहा ये ओनर था, उन्होंने कहा वांटेड दी रिमेनिंग अमाउंट, कि वो चाहता था कि बकाया रकम अदा की जाए, बिफोर साइनिंग दी एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट साइन करने से पहले, उस पर दस्तखत करने से पहले है ना वो बकाया जो रकम था वो चाहता था। ठीक है, सेंटेंस सिंपल सा, थोड़ी सी ग्रामर हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, कह रहे थे रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज, यानी जो रिश्तेदार थे इस मरहूम शख्स के, सेड उसने कहा, ये रिलेटिव्स हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सेड हम ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सेड हमारे पास इसकी वर्ब हो गई। अच्छा, अब सेड के बाद ना आप देखेंगे कि हम डैट कंजंक्शन यूज़ करते हैं और फिर जो है नेक्स्ट क्लॉज आता है, लेकिन ये डैट जो है ना ये अक्सर ओमिट की जाती है हमारे पास सेड के बाद। ठीक है, जिस तरह उर्दू में हम इसको कहते हैं ना के, तो डैट जो है रिमूव की जाती है। अब यहाँ सेट के आगे ना यहाँ डैट लगी हुई है, क्योंकि लोगों को इशू पता है क्या होता है, लोगों को इशू ये होता है कि भाई एक हमारे पास सब्जेक्ट ये आ गया और ये हमारे पास इसकी वर्ब आ गई, तो बीच में कंजंक्शन तो कोई है नहीं, तो फिर उसके बाद ये आगे अगला क्लॉज कैसे स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे इनविजिबल कंजंक्शन होती है डैट नाम की, यहाँ पे सेट के आगे डैट कंजंक्शन लगी हुई है, उसके बाद जो है वो नया क्लॉज स्टार्ट हुआ है। उसके बाद ये द सस्पेक्ट जो है ना जिस पे शक था वो सब्जेक्ट है, हैड सोल्ड इसकी वर्ब है। ठीक है, और फिर ये हो गया हमारे पास कि इसने शॉप बेची थी इसको हमज़ा को। फिर यहाँ पे हु दोबारा रिलेटिव प्रोनाउन आया है। ठीक है, ये भी इंसान की बात हो रही है, तो यहाँ पे हु आया है और उसने क्या किया, पेड किया। फिर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, पेड। क्या पे किया था, 4 मिलियन पे किया था। ठीक है, और बाकी तो मैंने आपको बता दिया। ये ओनर जो है वो चाहता था कि जी बकाया रकम पहले दी जाए। और एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट रह गई थी वो ये थी कि यहाँ पे
ये बिफोर आया है हमारे पास प्रपोजिशन, और उसके बाद यहाँ साइनिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पूरे हम आर्टिकल में ही ये बात कर रहे हैं। ये आज लेने का भी मकसद ये था कि इसमें तीनों तरह के सेंटेंस आ रहे थे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बन रहा था, और जिस तरह ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आया है तो यहाँ पे हमारे पास जेरेंड भी बन रहा है। अब ये बिफोर इसको आप उसी तरीके से आप देखें ना कि यहाँ पे हमारे पास आ गया साइनिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, लेकिन उससे पहले क्या है, इस साइनिंग से पहले आपको कोई इज एम आर वॉज वर बी बीइंग बीन बी फैमिली की वर्ब नज़र नहीं आ रही। तो उसी तरह ही आप अपने जहन में बनाएं कि जी ये मेन वर्ब तो साइनिंग है नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, आपको वो प्रेजेंट पार्टिसिपल देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्रपोजिशन आ गई है तो ज़ाहिरी बात है ये जो है यहाँ पे साइनिंग जेरेंड का काम ही करेगी। तो ये चीज़ जो है साइनिंग हमारे पास वो क्या है, यहाँ पे जेरेंड का काम कर रही है। यो एक इसका ऑब्जेक्ट बन के आया है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, और वो कौन सी प्रपोजिशन है, बिफोर, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसको देख लीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई थी, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन क्योंकि ये एक प्रपोजिशन बिफोर की ऑब्जेक्ट बन के आई थी तो ये यहाँ पे साइनिंग क्या था, जेरेंड था, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा कि जितने भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, यहाँ पे अगर हम इसको रिपीट भी करना स्टार्ट करें, यहाँ पे शोइंग थी, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम किया। फायरिंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, इसने प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम किया। ही इज़ टॉकिंग, टॉकिंग से पहले इज़ जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थी, तो वो उसने हमारे पास मेन वर्ब का काम किया। और उसके बाद हमारे पास दो जगह जो है ना इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आई थी। एक ये ऑफ लिविंग था, ऑफ प्रपोजिशन थी, इसका जो ऑब्जेक्ट था वर्ब की आईएनजी फॉर्म में जेरेंड बन के लिविंग आया हुआ था। और लास्ट में हमने देखा इस बिफोर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये साइनिंग नाम का जो है हमारे पास जेरेंड बन के आया हुआ था। तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो मेन आज के उसका कराने का मेरा मकसद ये था कि जब भी लोगों को प्रॉब्लम ये आती थी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बगैर, तो तीनों उसमें क्या मतलब है, तो मेरी कोशिश थी कि आपको बता दूं कि जी एक जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, हेल्पिंग वर्ब हो तो मेन वर्ब का काम कर देता है, प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट बन के आ जाए हमारे पास तो वो वहाँ पे क्या है, उसका जेरेंड का काम कर देता है। अभी भी जेरेंड का ये रोल भी है कि अगर सब्जेक्ट सेंटेंस का आगाज़ भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म से हो या ऑब्जेक्ट में भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म आ रही हो तो वो भी बन जाती है हमारे पास, उसका जेरेंड का काम करता है। लेकिन वो तो इसमें नहीं था, तो बाकी कुछ होगी वो वाला कॉन्सेप्ट में दूसरी वीडियो में आपसे शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो अपनी राय वगैरह ज़रूर दे दीजिएगा। आज भी बड़ा छोटा सा पैसेज था लेकिन 32 मिनट हो गए हैं, तो राय अपनी ज़रूर दे दीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि थोड़ी ज़्यादा मैंने कर दिया तो इसको मैं कोशिश करूँगा कि 20 मिनट तक ले आऊँ, तो अपनी राय इसमें ज़रूर दे दीजिएगा। और बाकी मेरा जो है फेसबुक का ग्रुप facebook.com/group/donNewsEditorials, वहाँ पे आज मैं लेटेस्ट मैगजीन अपलोड करूँगा, आपको किसी को चाहिए हो तो वहाँ से ले सकता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।